स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज आपका गॉस थ्योरम स्टार्ट होता है और गॉस थ्योरम को हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि रियली बताते हैं, आपको पेपर्स में क्वेश्चंस मिलेगा ना तो उड़ा दोगे बस उसे, ऐसे ही आसानी से तरीके से सिखाएंगे। तो मैंने स्टेटमेंट्स पहले ही लिखा हुआ है, उसको मैं आपको अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूंगा कि हाँ कैसे कैसे करना है। देन उसके बाद में क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम। फिर एक्सरसाइज ही स्टार्ट करते हैं और हाँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जाम्पल आप खुद ही कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल सभी कर लेना, उसमें मैंने पहले करा दी थी लाइन इंटीग्रल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट थे ज़्यादा। जो मेरठ यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं उनको कर लेना बस, ठीक है। और कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखो, मैं चाहता हूँ कि जितने भी आप अपने साथ के जितने फ्रेंड्स वगैरह हैं, दोस्त हैं, उनको सबको शेयर कीजिए। और अपने आसपास के जितने भी दोस्त, कॉलेज के जो भी फ्रेंड्स होते हैं अदर कॉलेज के, उनको भी हमारे चैनल पर जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप सभी इतना काम कर सकते हो, इतना तो जायज़ बनता है, आप सब कर लोगे। तो स्टूडेंट जल्द से जल्द इसे करते हैं। मैं इसकी 2-3 क्लास हो जाएंगी, आज हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस काफ़ी लॉन्ग है इसके, आप खुद ही अनुमान लग जाएगा कि कैसे करना है इसको। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। गॉस थ्योरम स्टार्ट होती है आज आपकी। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम उसी की टाइप से है जो आपने ग्रीन के अंदर पढ़ा था। लेट ए वेक्टर एक्स वाई जेड बी द वेक्टर फंक्शन विच इज द कंटिन्यूस एंड हैज कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। हैज कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन v, then this is the इतना ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ v इंटू डेल डॉट एफ एक्स इंटू डी वी। ये क्या है? ये डाइव है, ठीक है। ये डाइवर्जेंट है, बात समझ रहे हो? ये आपका डाइवर्जेंट ऑफ एफ वेक्टर है, बात समझ रहे हो? अब आपको क्या करना है कि जब वो आपसे वेरीफाई बोलेगा, समझना ध्यान से, जब आपसे वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि ग्रीन गॉस थ्योरम को वेरिफिकेशन कीजिए, तब आपको सबसे पहले तो देखो सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग ये करना है सॉल्व। देन अब आके हम ग्रीन उस पर गॉस थ्योरम पर, ग्रीन याद आ रहा है बार बार, पता है नहीं क्यों। गॉस थ्योरम का ये है प्रूफ, ये इस टाइप का सॉल्यूशंस आपको करना पड़ेगा पेपर्स में। तो गॉस को मैं आपको सिखाएंगे कैसे प्रूव करेंगे, गॉस का एडवांटेज सिखाएंगे, पहले इसको सीखेंगे। देन वेयर एन कैप, अब आपका एन कैप ये क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो एन कैप इज द आउटवर्ड ड्रॉ यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन एस। अनदर फ्रॉम दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अनदर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये क्यों है? कुछ क्वेश्चंस में आपको इस टाइप की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। एस में तो ट्रिपल इंटीग्रल दिस इतना होगा इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड, जो लिमिट्स होगी वो लिमिट्स हमारी काम करेगी स्टूडेंट्स। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो हमें भी याद हो गया। ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ v इंटू डेल डॉट एफ वेक्टर इंटू डी वी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस सरफेस में एफ वेक्टर इंटू एन कैप इंटू डी एस। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्टूडेंट आइए अब हम इसका क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपको देखो पहले क्वेश्चन से अनुमान लग जाएगा कि कितना लॉन्ग में है ये। और देखो एक चीज़ आपको और बता देते हैं, आप इस चीज़ को गलतफहमी को माइंड से निकाल दीजिए कि आपकी थ्योरम गॉस थ्योरम आएगा या वो आएगा। स्टेटमेंट एक बार को 3 नंबर में मिल जाएगा, अब आपका थ्योरम नहीं आने वाली, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा और पेपर्स में आप उसको उड़ा दोगे अच्छे से। पेपर में आया तो तुरंत ही उड़ा दिया। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। बोला है वेरीफाई डाइवर्जेंस, तो जो मैंने आपको बताया डाइवर्जेंस ही तो है वो एफ वेक्टर डॉट कितना, अरे हम रूल भी भूल जाते हैं, कोई नहीं, अभी मैं लिखूंगा ना तुरंत याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो एफ वेक्टर इजिकल टू आपको कितना 2x माइनस के जेड आई कैप प्लस के एक्स स्क्वायर वाई जे कैप माइनस
एक्स जेड स्क्वायर डॉट के कैप टेकिंग अदर रीजन बाउंडेड बाय एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 0, वाई बराबर 2, जेड बराबर 0 और जेड बराबर 2। ये आपको दे रखा और आपसे बोला है वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम का आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसका डाइवर्जेंस थ्योरम का वेरिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, तो आप जानते क्या हो, देखो पहले हम क्या करते हैं, रूल लिख देते हैं। तो मैंने आपको रूल बताया ना, रूल कैसे लिखना है। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ बी, उसको क्या बताया, डाइव। तो डाइव बोला तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर आ जाएगा डॉट डी वी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। ये था आपका रूल। और डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर्स क्या है भाई, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर का डेल डॉट एफ वेक्टर। ये तो रूल सिखाया अभी मैंने आपको, तो ये रूल का अप्लाई करेंगे हम, इसको रिमेंबर रख लीजिए। अब हमें तो रिमेंबर हो गया। अब आइए क्या करना है, डाइव ऑफ एफ वेक्टर निकालना। आपके पास एफ वेक्टर है, ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर चाहिए आपको। तो डाइवर्जेंस ऑफ क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप डॉट एफ वेक्टर एट कितना है 2x माइनस के। स्टूडेंट्स क्लास को पूरा देखना, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर भूल जाओ तो बता देना, फिर मुझे सॉल्यूशन फिर से करा देंगे, लेकिन भूलोगे नहीं, ठीक है। और ना ही आपको डाउट्स पूछने की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द डाइव ऑफ एफ वेक्टर्स। बस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना, क्लास को पूरा ध्यान से देख लेना, समझ में खुद ही आ जाएगा, ठीक है। बस इतना कर लेना आप। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट होना है। तो जब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो भाई क्या मिलेगा, 2 आई का आई के साथ, देन डेल ओवर डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जेड भी है तो एक्स का मिल गया 2 प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप। जे कैप कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल ओवर डेल वाई हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, दिस इज द क्या फाइंड हुआ, एक्स स्क्वायर। अब आई बात के पर, के काम कर रहा है यहाँ, के कैप है, उसके साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 2x जेड। ये तो हो गया आपका डेल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। अब आपको सॉल्यूशंस में लेना है बी। डाइव मतलब बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशंस बी एक्स वाई जेड की तीनों लिमिट्स रख दो उठाकर यहाँ पर। बी वॉल्यूम, वॉल्यूम काम करेगा 3 एक्सिस से ऊपर, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड तीनों प्लेनों पर काम करना है, ठीक है। तो वी मैं मतलब एक्स की लिमिट्स रख देते हैं, चलो एक्स पावर 0 to 2, वाई भी क्या है 0 से 2 और जेड भी क्या है 0 to 2। तो यहाँ क्या मिला 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, ठीक है। डी एक्स डी वाई डी जेड हो गया। अब इसका क्या करना, आप तो इंटीग्रल आप आसानी से कर दोगे। चलिए मैं आपको इंटीग्रल ही करना सिखा देते हैं, ठीक है। इंटीग्रल हो जाएगा, हमें रूल याद है और हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, अब इस थ्योरम को भी हटाओ। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है भाई, इंटीग्रेशंस। चलिए इंटीग्रल करते हैं। सबसे पहले कर लेते जेड में, मैं थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकता हूँ थोड़ा सा, और आप देखते रहना गलती ना हो जाए कहीं। कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाद में मैं इसको आपको बता देंगे। देखो जब आप जेड के
एक काम कीजिए, डी एक्स डी वाई को ले लो बाहर, इनटू जेड का आप इंडिकेशन करो, ठीक है। 2 + x² इंटू जेड माइनस 2x(z² अपॉन 2 लिमिट 0 to 2 कैंसिल आउट, कितना मिला 2 + x² माइनस 4x इंटू dx dy। अब कर दीजिए आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस, तो जो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 + x² इंटू वाई माइनस 4xy 0 से 2 की लिमिट्स। क्या फाइंड आउट हुआ मुझे यहाँ से, बोलिए स्टूडेंट। क्लास इंटरेस्टेड हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कुछ देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, आते हैं 6-7 मिनट के लिए आए और फिर हो गए गायब। अरे भाई, अगर 6-7 मिनट के लिए इंटेलिजेंट बनना था ना तो क्लास करने मत आया करो फिर, ठीक है, अच्छा नहीं रहता फिर। आप तो ये सोचते हो कि हाँ बस सामने रखे हुए लड्डुओं को बस कोई देने आ जाए, मतलब समझ रहे हो ना क्या, बीएससी की डिग्री आराम से आपको हाथ में मिल जाए, बस मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने की, जब मेहनत करो तो ज्ञान विकसित होगा, और जब ज्ञान विकसित होगा तो आप टैलेंटेड बन सकते हो, और टैलेंट बनाओ तो हम जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइप से आप भी पढ़ा सकते हो। चलिए भाई, फिर जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को ऐसे आप बोलोगे फिर, ठीक है। चलिए आइए, अब आप रख दीजिए 2, तो ये हो गया 4, 2 + x² माइनस 8x इंटू dx। फिर से इंटीग्रेशन हुआ तो स्टूडेंट इंटीग्रल कर दीजिए फिर से। देखो तो 4 तो बाहर ही था, अब आपको क्या हुआ 2x + x³ माइनस के 8x² अपॉन 2 इंटीग्रल 0 से 2 लिमिट रखा 4 + 8/3 2 दूनी 4 माइनस के 16। सॉल्यूशन किया 16 + 8 × 32/2 3 माइनस के 16 से 16 कैंसिल आउट, तो आपका कितना होगा 32/3। तो स्टूडेंट यही आपका आंसर आना चाहिए, 32/3 आपका आंसर आना चाहिए। और हम इसी 32/3 आंसर को यहाँ लिख देते हैं, आपका 32/3 आंसर मिलना चाहिए जब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो स्टूडेंट आइए हम वेरिफिकेशन करते हैं। असली खेल अब यहाँ स्टार्ट होने वाला है। यही तो थी आपकी गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम का ही तो सॉल्यूशन चल रहा था। जो भी आपको मैंने आपको क्या बताया, जो भी गिवन इंटरवल्स या कंडीशंस या पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व में लाना है। चलिए अब असली खेल तो आपका यहाँ होगा। चलो भाई, तो आइए वेरिफिकेशन करते हैं। आपकी बुक्स का वेरिफिकेशन। नाउ वी फाइंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट n कैप इंटू ds। यही तो निकालना है। अब आप एक चीज़ समझना, इस गॉस थ्योरम के अंदर वॉल्यूम फिर सरफेस आया, डाइवर्जेंस दे रहा है बाउंडेड ओवर द रीजन्स के बारे में बात करी, ठीक है। इसमें जितने भी आपको करना है, जो आपको क्यूब होता है ना, एजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लेते हुए चलूँगा क्वेश्चंस को कि आपको कैसे करना है। एक आधा एग्जाम देखता हूँ, 1 मिनट, एक लाइन। सिक्स फेसेस होते हैं। 6 फेसेस कैसे होते हैं उसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको उन्हें मिनटों सेकंडों में आपको सिखा दूंगा। मेरी बात को समझना यहाँ ध्यान से। ये यहाँ पर आ जाएगा। ये डायग्राम बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और मैं बना रहा हूँ उसको। अब मेरी बात को समझना, देखो समझ रहे हो ना। I
जे एंड के। तो मैंने क्या किया, क्यूब बनाता हूँ, समझना ध्यान से। भाई थोड़ी आर्ट ऐसी है हमारी, तो आर्ट के लिए कोई स्कैम मत देना हमारे लिए भाई। ये क्यूब टाइप का है, क्यूब नहीं है, क्यूब जैसा बनना है, ठीक है, कोई नहीं, क्यूब जैसा है, क्यूब है नहीं, ठीक है। तो ये आपका आ गया ये निकल के, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और ओ, नाम दे दिए सबको। अब नाम दे दिए तो पॉइंट के भी नाम देने पड़ेंगे। क्वेश्चंस में क्या था, 0 y0 z0 x2 y2 एंड z2। समझना ध्यान से मेरी बात को, ठीक है। क्यूब जैसा है नहीं, ये एरो गलत लगा दिया, अरे ठीक। अब आपको क्या करना है, नाम देते हैं आई एक्सिस पे y, देखो ये है आपका x प्लेन, y प्लेन एंड z प्लेन। असली खेल इस डायग्राम को समझना और सीखना और बनाना है, अब पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है। असली खेल यहाँ है, उसको ही सिखा रहा हूँ मैं आपको। x प्लेन पर y या z क्या होते हैं बताया आपको। यदि मैं x प्लेन के बारे में बात करता हूँ, क्या करता हूँ बात, तो y भी 0 एंड z भी 0। जब मैंने आपको बताया x y प्लेन के बारे में बात करता हूँ, तो क्या बताया था, z क्या होता था, 0 होता था। तो इसी से आप समझ सकते हो जब x प्लेन के बारे में या y प्लेन के बारे में बात हो रही है तो क्या होगा, x भी 0 होगा एंड z भी 0 होगा। मेरी बात को ध्यान से समझ लिया। अब हम क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है। क्या करने हैं अब हम क्वेश्चंस को, चलिए भाई क्वेश्चंस को करेंगे अब हम। इस क्वेश्चन में गॉस थ्योरम के अंदर ऐसे ही सॉल्यूशंस करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको गिवन हैं सभी क्वेश्चंस को ऐसे ही करना होगा, इसलिए लेक्चर लंबा होने वाला है। एक क्वेश्चन से काफ़ी लॉन्ग पड़ सकता है। जब आप खुद करोगे तो 10 मिनट में कर दोगे, और मैं भी खुद 10 मिनट में इसको कर सकता हूँ। अब आपके जेड के बारे में, जेड के पॉइंट क्या है, 2,0,0 आई पर। अब बात करते हैं ए पर, आई, अब ए पर यहाँ 0,2,0, देन के पर यहाँ 0,0,2। एम राइट। चलें अब आगे, चलिए भैया अब आगे। कुछ टेबल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मेरी बात को समझना। फेसिस आएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एन कैप आएगा, एंड यहाँ आएगा क्या, सरफेस। स्टूडेंट ये आपकी बिल्कुल टेबल बनने वाली है, और ये टेबल बनेगी कैसे वो हम सिखा रहे हैं। उसके बाद ही आपका सॉल्यूशन निकल पर आएगा, क्योंकि एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एक्स ये लिखा हुआ है। ये है स्टूडेंट, ये है आपका डी एस, ये आपका एन कैप, ये आपको फेसिस बताएगा। देखो आप जानते हो क्यूब के अंदर 6 फेसिस होते हैं, 6 एजेस होती हैं, तो 6 एजेस हम यहाँ से आपको विद इन सेकेंडों में सिखाएंगे निकालना। चलें अब, चलिए भाई 6 फेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट, बाकायदा जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, और ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ पेपर्स में आप भूलोगे नहीं, और खुद अब भी नहीं भूल पाने की हो। इसलिए जितने ज़्यादा स्टूडेंट हो सके जोड़ो और आपको सिखाते हैं इसको। चलिए भाई, असली खेल तो यही था। डायग्राम बन गया, दिस ये टाइप की फॉर्म बन गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। चलें अब हम आगे की तरफ चलते हैं भैया। मैं और पॉइंट देखो, चलो मैं कुछ और भी लिख देना चाहता हूँ आपको। चलिए, ये एक्स एंड वाई पे प्लेन के काम कर रहा था। एक्स के जो पॉइंट होंगे 0, 2,2,0,
दिस द एफ के बारे में बात करा है, दिस सी एंड मतलब के एंड जी पॉइंट है, तो ये होगा 0,2,2। अब आप ये सोच रहे थे तो इसलिए मैं आपको इससे भी बता देता हूँ। मुझे पता था कि आप अपने माइंड में ऐसा चीज़ सोचोगे कि सर ने डी और एफ के पॉइंट्स क्यों नहीं रखे। चलिए ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट है के है, ये आई पॉइंट है, तो के पॉइंट और आई पॉइंट्स का रखने के बाद में हमारा पॉइंट बन गया ये वाला है, ठीक है। ये वर्टेक्स हमारे आगे, लेकिन इनका यूज नहीं होना है इसलिए मैंने ये नहीं लिखे थे। चलिए अब फेस के बारे में बात करें, फर्स्ट फेसिस के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट फेसिस आपका जो निकल कर आता है जी एफ, ये दो एफ कैसे मिले, मुड़ जाओ, ए बी सी डी ई, ये ई है, तो जी एफ ई डी कितना, जी एफ ई डी पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है, एन कैप आई, तो एन कैप आई है तो एक्स की वैल्यू क्या है आई पर 2, एंड सरफेस क्या होगा जब x बराबर 2 है तो किस प्लेन पे काम करेगा, नहीं पता, मैं बता देता हूँ, तो डी वाई डी जेड प्लेन पे काम करेगा। नहीं बात समझ में आई, आई को छोड़कर ये वाला जो सरफेस सिग्नल है उस पर काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट, बस अपोजिट बता दो, इसका अपोजिट क्या होगा, जी एफ ई डी का अपोजिट क्या होगा, ओ ए बी सी, क्या होगा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी मतलब अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट का मतलब आई का अपोजिट माइनस आई, कंजुगेट्स मतलब माइनस के आई, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0, क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू 0, लेकिन सरफेस आपको क्या काम करेगा डी वाई एंड डी जेड ही काम करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओ ए बी सी, अब आगे हम अगले उसकी तरफ, अगला कहाँ है आपका है जे कैप। अब जे के लिए पॉइंट ढूंढो, जे के लिए कहाँ है ए, एक मिनट रुक जाओ, मेरा ये पॉइंट दिस इसके अपोजिट था, क्लियर, वेरी गुड, आ गया। अब इस पॉइंट के लिए आ जाओ, मेरी बात को समझना, ए एफ ई बी, ए एफ ई बी कितना, ए एफ ई बी किधर से चल लो, ठीक है। एन कैप क्या होगा, ए एफ ई बी, वाई एक्सिस जेड जे है, यूनिट जे, देन वाई की वैल्यू जे है तो वाई क्या होगा 2, वाई क्या होगा 2, सरफेस क्या करेगा, देखो किस पे काम कर रहा है, जब वाई बराबर 2 है, 2 है, वाई बराबर 2 है तो किस पे काम करेगा डी एक्स एंड डी जेड पर, क्लियर। अब आपको इसका अपोजिट देखना, देखो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये होगा, मतलब जी ओ सी डी, कैसे ले लो जी ओ सी डी, कैसे भी ले लो जी ओ सी डी, ठीक है। यहाँ पर एन कैप जो काम करेगा माइनस का जे काम करना है, एंड वाई की वैल्यू 0, तो आपका क्या मिला डी एक्स डी जेड, क्लियर। यहाँ तक आपकी टेबल यहाँ तक आ गया, देख लेते हैं ये पूरा कंप्लीट आ रहा है नहीं आ रहा है, वेरी गुड। आइए भाई जी ओ सी डी, अब आपको क्या बच्चा भाई, ये रहा, ठीक है। इसको देखते हैं सी वी ई डी कितना, सी वी ई डी किसी से भी ले सकते हो, चाहे बी ई डी सी को ऐसे ही ले लो, बस मिलना चाहिए आपको। तो एन कैप क्या मिलेगा भाई के, एंड एन कैप आपका इतना था, जेड की वैल्यू कितनी होगी 2, तो सरफेस आपको क्या काम करेगा डी एक्स एंड डी वाई, क्लियर। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये वाला अपोजिट, भाई इसका अपोजिट क्या है, ये है, यहाँ से क्या जी ओ ए एफ, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, जी ओ ए एफ, कोई नहीं, एन कैप क्या हो जाएगा इसका माइनस का के कैप, एन जेड क्या हो जाएगा 0, और ये क्या होगा डी एक्स डी वाई। तो बच्चों
ये चीज़ टेबल बिल्कुल याद रहनी चाहिए, रिमेंबर, तभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ साइड में, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लॉन्ग होने वाला है और क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ये क्वेश्चन एक ही हो पाएगा आपकी एक क्लास में। अगर पूरी क्लास कराने लगा तो करीब 2-3 घंटे में होगी आपकी कंप्लीट ये क्लास में। 2-3 क्वेश्चंस भी कराने लग गया आपको। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं साइड में निकालता हुआ चलूँगा और उनको मैं लिखता हुआ चलूँगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए पहले मैं आपको एफ वेक्टर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी। देखो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखना, x2 x1, ठीक है? अभी इसको कंप्लीट करा देंगे, 2 मिनट रुकिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, हो जाएगा, ठीक है? चलिए भाई, अब तुम असली खेल समझना मेरे बात को। ओवर द फेसिस GFED, तो स्टूडेंट GFED पर आप जानते हो डबल इंटीग्रेशन सब फॉर्मूला भी लिख देते हो पहले मैं, ds बराबर दिस इतना, तो GEFD समझ रहे हो ना? तो GEFD पर देखो लिमिट्स x बार द्वारा लिमिट्स किस किस की रहेंगे, y और z की। तो y की लिमिट क्या 0 to 2 z की। किसी को पहले ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n कैप i का i के साथ, देखो i का i के साथ ओनली, j के सब गायब, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो कितने में 2x माइनस z, 2x, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 आ जाएगा, 2 माइनस z इंटू कितना dy/dz। तो स्टूडेंट 0 से 2, 0 से 2, तो 4 माइनस z इंटू dy/dz। तो किसी को ले 4z माइनस z स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 2 की लिमिट रख दीजिए, 0 से 2 की लिमिट कितना 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना मिला 6, डी बाई 12। तो स्टूडेंट ये आगा आपका 12 निकल के, देख लेता हूँ एक बार कहीं गड़बड़ तो नहीं करती। 4 दूनी 8, ठीक है बिल्कुल, वेरी गुड। तो आपका आ गया 12। एक आंसर आया अभी आपका, मैं सभी आंसर्स को निकालता हुआ चलूँगा। तो आइए स्टूडेंट, ये टेबल जरूरी है बनाना, ठीक है? टेबल के बिना तो क्वेश्चन होना जरूर। अब आया माइनस का i और x की वैल्यू 0, माइनस का i x की वैल्यू 0, तो माइनस का i और x की वैल्यू 0 रख दीजिए। क्या करना है, कितने पर काम करेगा ये, इसको काम कर दीजिए O A B C पर। तो 0 से 2, 0 से 2 की लिमिट, माइनस का i मतलब माइनस का i, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी सब 0 और x की वैल्यू भी 0 आ गया। तो भाई माइनस का 1 और x की वैल्यू 0, तो माइनस का z और dx dy एंड dz मिला। तो स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 से 2 की लिमिट, z स्क्वायर dy बाहर है, 0 से 2 की लिमिट 4 आया, 4 0 से 2 की लिमिट, और dy की वैल्यू कितनी है आपकी, dy, अरे dy तो dy है ही, 4 इंटू वाई, 2 से 0। तो स्टूडेंट ये होगा आपका 4 दूनी 8, एक मिल गया तुम्हारा 8। सबको सम करते हुए चलना, क्या करना, सबको प्लस करते हुए चलना है, तो आपका आंसर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? तो हमारे जो आंसर्स आए थे उसमें और इसमें कोई भी कमी नहीं होगी। चलिए भाई 8 आ गया बच्चों, देखते हुए चलो भाई। 8
देख लेना, बिल्कुल आपको से क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, मैच नहीं करने का क्वेश्चन अपनी तरीके से कराएंगे। अब आपका AFEB क्या है, एक्स और जेड। यहाँ क्या काम कर रहा है, जे कैप कहाँ है, यहाँ है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर वाई इंटू कितना एक्स जेड। लेकिन कुछ मिला है, जे कैप है तो वाई बराबर 2 है, जब वाई की वैल्यू 2 है तो 2 रख दो, बस 2 रख दीजिए, 2 आ गया बाहर और एक्स स्क्वायर भी अभी बाहर ही है क्योंकि dx के साथ चला 0 से 2 के लिए, जेड कर दिया जेड आ गया 4 इंटू एक्स की पावर क्यू अपॉन 3, 0 से 2 की लिमिट 8 हुआ, 8 चौक 32/3, एक आ गया आपका आंसर ये एक्स की क्यूब स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, हाँ एक्स की क्यूब अपॉन 3, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है 32। तो बच्चों 32/3 इसको भी ऐड कर लिया हमने। अब आपको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन सब 0 से 2 की लिमिट्स। अब आपको किस में करना है, GOCD। तो GOCD में भी आपका dx एंड dz है, लेकिन माइनस का j है, लेकिन y की वैल्यू 0 है, जो y की वैल्यू 0 माइनस का j है, तो भाई ये सारे टर्म्स 0 हो गया, तो ये आपको मिला प्लस का 0। क्लियर हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ। आसान है ये, CVED। जो CVED की बात करेगा तो K कैप पाएगा, K कैप दिस ये रहा, और आपको CD में देखना है, मतलब dx dy देखना है, CD देखना है, तो यहाँ आएगा माइनस का एक्स जेड स्क्वायर। लेकिन CVED में आपका z की वैल्यू 2 है, तो जब z की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 होगा, और 4 हो गया तो 4 आया, तो माइनस का 4 बाहर है, 0 से 2 की लिमिट्स। यदि हम y में x में करते हैं तो चलो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और 0 से 2 की लिमिट, और dy आपका बाहर चल रहा है। तो बच्चों यहाँ से माइनस का 8 मिला, 0 से 2 की लिमिट्स मिली, और इंटू dy मिल गया। देखिए चेक करो इसको, सही बात लिखी हुई है नहीं, 2 से 4 हुआ, 4 का 2 कट गया, 2 आ गया, 2 से 8 हो गया, ठीक है पहले, ठीक है 8 माइनस का 8 y 2 से 0, तो बच्चों ये मिल गया माइनस का 16। तो यहाँ मिल गया माइनस का 16। अब आपको क्या करना है, अगला देखना है। माइनस का 16, फिर से चेक करता हूँ, 1 मिनट को। माइनस का के रखता हूँ, जेड की वैल्यू 0 रखूँगा, तो वो तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। 1 मिनट फिर से देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। माइनस का एक्स जेड स्क्वायर था, डबल इंटीग्रेशन था, और आपका चल रहा था dx dy। जेड की वैल्यू 2 मतलब 4, माइनस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 2 की लिमिट, और dy बाहर चल रहा है इंटीग्रेशन। वेट कीजिए 1 मिनट और, 4 माइनस का 8 हुआ, फिर हम तो वाले, ठीक है माइनस का 16 मिल रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का 16 है। अब GOAF पर काम करेंगे, किस पर काम करेंगे, GOAF पर। तो GOAF पर माइनस का k है, और आपको z की वैल्यू क्या है, 0 है, तो माइनस का k यहाँ है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 0 से 2, तो माइनस का एक्स जेड स्क्वायर इंटू dx dy। लेकिन आपका क्या है, z 0 है, तो z 0 तो ये हो गया 0। तो बच्चों कहीं पर ऐसा कुछ लग रहा है जहाँ पर ये कुछ कमी है, कमी यहाँ 0, ठीक है 1 मिनट रुकिए, कहीं पर गड़बड़ है। ये जो 8 आया ना आपका, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ तो ये चेक करने से कैंसिल आउट नहीं हो रही,
क्योंकि आपका आंसर जो आया वहाँ से 32/3 निकल कर आया है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा देर नहीं लगती है चेक करने में, ठीक है। OABC में कहीं पे कोई कमी हुई थी जिसकी वजह से दिक्कत आई। डबल इंटीग्रेशन 0 से 2, 0 से 2 की लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पूरा इतना सॉल्यूशन हो गया तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू 0 रखा और i की वैल्यू माइनस आ रहा है, तो माइनस का z इंटू कितना आपका dy एंड dz। जी यहाँ मुझे मिल गया प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका कितना हो z²/2। स्टूडेंट जो प्रॉब्लम थी ना वो मिल गई, तो यहाँ से 2 मिला, 0 से 2 की लिमिट dy मिला। मैंने शायद वहाँ गलत लिख दिया होगा, ये आपका 4 आ रहा था जबकि मैंने लिख रखा यहाँ 8। तो अब आपके प्रॉपर जो आंसर, प्रॉपर जो सॉल्यूशन निकल के आया, देखो पहले से 12 आया, फिर 4 आया, फिर आपका 32/3 आया, फिर आपका 0 आया, फिर माइनस की 16 आया, फिर 0 आया। अब देख लीजिए 4 2 16, ये हो गया कैंसिल, तो आपका होगा 32/3। तो स्टूडेंट 32/3 ही आपका किससे आया था, गॉस थ्योरम से निकल कर आया था। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के बाद जैसे मैंने ये सबको निकाला है ना, ओवर द फेसिस ऑफ OAB ABCD जैसे करके निकालें, ऐसे ही आपको निकालना। और हाँ, जो डायग्राम को जिस तरीके से मैंने वेरीफाई किया है, वेरिफिकेशन किया दिया है आपको कि कैसे सोचना है, कैसे करना है, ऐसे ही बिल्कुल 100% ऐसे करना। अगर आपने थोड़े भी ABC को ऊपर नीचे रख दिया ना, तो समझ लो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, नहीं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप नहीं भूल पाएंगे। ओके स्टूडेंट, देखो बच्चे ज़्यादा नहीं थे, बच्चे कम हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ाई करने के उद्देश्य से नहीं हो, तो बच्चों हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि पढ़ाई को कोई नहीं चोरी कर सकता। इसलिए मेहनत कर लोगे तो आपका ही भला है, और आप भी फिर मेरी तरह से ही पढ़ाओगे। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ऐसे ही आप दोगे। तो आप लोग मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, टैलेंटेड बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और हाँ लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, कमेंट भी कर दिया करो बाद में, लाइव चैट के बाद कमेंट कर दिया करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास में कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।